हमारे सामने दो सवाल है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बटे एक्स और x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बटे एक्स। ये सवाल अक्सर हमारे मतलब माइंड में आते हैं कि ऐसा क्या है कि हम x से इस x को नहीं काट सकते हैं जबकि इस x से इस x को काट सकते हैं। यहां पर हमारे पास आया x x x x की पावर 3, लेकिन यहां पर हमने इस x को क्यों नहीं काटा? क्या कारण है कि इसको हम नहीं काट सकते हैं? और क्या कारण है कि इन हम x को यहां पर लिखकर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बटे x करके इस x से इस x को उड़ा सकते हैं। इन सब के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? दरअसल में मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में काम करते हैं और प्लस और माइनस साथ में काम करते हैं। सिर्फ ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे काम करते हैं डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा जब इसको आप पढ़ेंगे। आप कहेंगे अच्छा ये तो रियल लाइफ में हम डेली यूज करते हैं यार, प्लस का माइनस का, प्लस और गुणा का जोड़ नहीं होता तो हमारी दुनिया बनती नहीं, मतलब दुनिया के सारे सूत्र नहीं बनते जिस तरीके से वो काम करते हैं ना। दबाव बढ़ा तो क्या होगा? कोई चीज कट जाएगी, यानी कि अगर उसका क्षेत्रफल कम है तो दबाव कम होने पर भी वो चीज कट जाएगी, और किसी चीज का क्षेत्रफल अगर बहुत ज्यादा है तो दबाव बढ़ाने पर भी वो चीज नहीं कटेगी, यानी कि उस पर ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये सारे इन्हीं से रूल से आते हैं। दूरी बढ़ जाएगी, अगर दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? क्या धीमा हो जाएगा? क्या ज्यादा लगेगा? समय ज्यादा लगेगा। ये सारी चीजें क्या है? इसी कॉन्सेप्ट पर हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा सही जाते हैं। आखिरकार जो भी फॉर्मूले बने वो हमेशा सही आंसर क्यों लाते हैं? स्पीड धीरे हुई तो फिर टाइम क्यों ज्यादा बढ़ जाएगा? बहुत सारी चीजें बहुत रोचक होगा। तो अब आप बताइए कमेंट में आपको क्या ये सीखना है। फिलहाल ये बताइए, ये इसको हम समझते हैं। x 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि क्या ये x क्या है? अगर हम सपोज दैट यहां पर x को 2 मान लेते हैं, सपोज जब मेरे माइंड में सवाल आ रहा है कि x को हम 2 मान लेते हैं तो क्या होगा? 2 2 2 2, जबकि मैंने यहां पर क्या किया? 2 को ही सीधा बाहर निकाल लिया। अगर ये हमारे पास सवाल x प्लस 1, हाँ x प्लस 1 और x प्लस 1 होता, माइनस में हो या प्लस में हो, मैं प्लस में कर दे रहा हूं, तो भी हम x प्लस 1 को निकालते, और यहां पर अगर 2 लिखा होता और यहां पर अगर y लिखा होता और यहां पर अगर x लिखा होता तो हम क्या करते? x प्लस 1 को बाहर निकालते और x प्लस y हमारा बाहर हो जाता। अब ये x प्लस 1 क्या है? अगर इसको हम 2 मानते तो ये 3 है। 3 और 3 कितना हुआ? 6, यानी कि यहां तो ये लिखा हुआ है 6, बट यहां पर क्या है? हमने निकाला सिर्फ हमने 3। अगर 2 को हम x को 2 मानते हैं तो 2 और 1 3 हो गया, यानी कि अगर इस चीज को हम 3 मानते हैं तो 3 और 3 6 हो गया, और हमने निकाला 3 है, और आंसर हमारा x प्लस वाई, यानी कि ये वाला आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। x प्लस 1 तो ये है नहीं, तो यहाँ पर 6, अगर ये 6 होता है तो 6 कैसे हो गया जबकि मैंने निकाला 3 है? दरअसल में ये जो x है इसके आगे 1 लगा हुआ है, y है इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया? मैंने ये 1 1 1 1 ही निकाला, मैंने यहाँ पर 1 और 1 ही निकाला, लेकिन 1x और 1y नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं? x और y, क्योंकि 1 का क्या, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। तो हमने निकाला ये 6 नहीं है, ये निकाला तो हमने वही है, लेकिन हमने यहाँ पर 1 प्लस 1 लिखा। अब समझिएगा, ये 2 प्लस 1 यानी ये 3 हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अगर x और y नहीं होते यहाँ पे तो क्या निकालते? 1 प्लस 1 निकालते, तो 3 दूनी 6, तो 6 आया। यही मैंने यहाँ पर क्या किया? अगर ये 2 होता, 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8, तो यहां पर मैंने क्या किया? 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहां पर इसीलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 बच जाते हैं। तो 2 चौको 8 बटे x कितना है? 2, 2 चौको 8 बटे 2, यानी कि 8 बटे 2, 2 चौको 8, यहां पर आंसर कितना आया? 4। लेकिन अगर हम इससे इसको काट देते तो आंसर कितना आता? 2 प्लस 2 प्लस 2, आंसर आता हमारा 6, जो कि हमारा गलत होता। सेकेंडरी क्या है कि यहां पर हमारा सेकंड क्या? x इंटू एक्स इंटू एक्स। मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में चलते हैं, इसीलिए अगर मल्टीप्लाई ऊपर है तो हम डिवाइड वाली चीज से उसको डायरेक्ट हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 बटे 2 अट्ठे 16, 8 आंसर आएगा। अगर इसमें से हमने x काट दिया तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आंसर आया? 8। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसीलिए हम x में ये सारी चीजें बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि x हमारा क्या कहता है? x हमारा वो कोई भी चीज हमारी क्या कहती है? जितनी भी चीजें हैं, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये क्या कह रही है? ये कह रहे 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8। अब हमें 8 करना है। 8 कैसे आएगा? जब हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 2 एकम 2, भागी मैंने दिया ना, 2 एकम 2, तो यहाँ पर डिवाइड का रूल हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का नहीं रहा वो, अब यहाँ पर ऐड का रूल नहीं रहा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
2 इंटू 4, आंसर आ गया 8। और यहाँ पर अगर हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 की पावर हमने 4 कर दी, और जब 2 की पावर 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास 3 रह जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, तब भी आंसर हमारे पास 8 आया। तो आप समझ रहे होगे कि मैंने आपसे क्या कहा कि जब 2 की पावर 2 से काटेंगे तो 8 आंसर आएगा, और यहाँ पर 2 से 2 काटेंगे तो 4 आंसर आएगा। यही छोटी छोटी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये हम क्यों बाहर निकालते हैं x को, और यहाँ क्यों बाहर बिना बाहर x को निकाले हुए डायरेक्ट x से x काट देते हैं, क्योंकि वो हमारा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल, मतलब डिवाइड साथ में चलते हैं, प्लस माइनस साथ में चलते हैं। इसीलिए जब हमें लगे प्लस साथ में है तो हमने प्लस में से x बाहर निकाल लिया और डायरेक्ट उसका हमने यूज करके मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर x इंटू 1 + 1 आ गया, यानी x इंटू में आ गया, और इंटू के बाकी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो हमने x को x से काट दिया, इसीलिए हम इसको इंटू में ले आते हैं और सवाल को सॉल्व कर देते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो कमेंट करना, बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने के, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, समय थोड़ा कम मिलता है, रात को काफ़ी समय भी हो गया है, तो जितना ज़्यादा समय होता है, मतलब अभी काम चल रहा है, आसपास बहुत बड़ी कॉलोनी बन रही, तो सब लोग घर बनाने में लगे हुए हैं, तो जितने लोग भी घर बनाने में लगे हुए हैं तो टाइम देते नहीं है। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि क्या ये आपको समझ में आ रहा है और किसके बारे में आपको जानना है, कमेंट करके जरूर बताना, रियल लाइफ के साथ बताएंगे।